हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बताओ सर। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या होते हैं? देखो, ये देखो, आपको कितनी अच्छी एक पिक्चर दिख रही है ना। अब स्टॉक एंड फ्लो क्या है, इस पिक्चर से समझा दूं आपको। देखो, आपको ये पानी आता हुआ दिख रहा है, ये फ्लो दिख रहा है आपको। हाँ, ये फ्लो ही फ्लो है, और ये ग्लास में जो वाटर है दैट इज स्टॉक, क्योंकि वो उसमें इकट्ठा हो चुका है। अब मैं देख रहा हूं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वाटर है वो मेरा स्टॉक है, और पूरे ग्लास भरने का जो फ्लो था वो फ्लो है। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, ये दो वर्ड्स आपको स्टॉक एंड फ्लो बता देंगे। समझ आई बात? ओके सर, कैसे? तो पहले बात करते हैं हम स्टॉक की। यार स्टॉक क्या है सर? स्टॉक अभी तो बताया, पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक इज क्वांटिटी मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं तो मेरा स्टॉक है। एग्जांपल दिया हमने, ऑन जनवरी 1, 2024 देयर मे बी 20,000 इन माय बैंक अकाउंट। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए है, चलो मान लो, देयर विल भी कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके, है तो है, मान लिया। तो अब वो क्या बन गए मेरे स्टॉक, क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े हैं। भाई पास मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं वो किसने बताया? मेरे स्टॉक कंसेप्ट ने बताया। ओके सर, आगे बताओ। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ फ्लो की। यार ये क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मैंने पूरे किसी पर्टिकुलर पीरियड में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में जो भी चीजों को मेजर किया वो बन सकता है मेरा फ्लो, बन ही जाता है मेरा। यू मे बी गेटिंग 1500 पर मंथ एज योर पॉकेट अलाउंस या पॉकेट मनी। ठीक है, अब ये जो 1500 है ना आपका, ये आपका फ्लो है। पूरे महीने में आपको मिल रहे हैं 1500 रुपए, है ना। तो अगर ये एक साथ आपके हाथ में आज 1500 रुपए रख दिए जाए तो आज जो आप देखोगे ना ये स्टॉक हो जाएगा, और धीरे 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 पूरे महीने में जो आपके उस 1500 आएंगे दैट विल बी योर फ्लो कंसेप्ट। इस पिक्चर से रिलेट करके देख लो। आई बात समझे? हाँ जी सर, आ गई। चले आगे फिर। सर और इलेबोरेट नहीं करेंगे इसे, किसने कहा? हम कर रहे हैं ना। देखो डिफरेंस देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। ये तो हमें पता चल गया हाँ कि ये एट पॉइंट ऑफ टाइम है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज स्टॉक। कह रहे वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज फ्लो। हम किसकी बात करते हैं? फ्लो की, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। बात करते हैं आगे स्टॉक की। कह रहे स्टॉक इज नोट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल तो है ही नहीं ना, टाइम की तो बात ही नहीं कर रहे, उसी टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड की तो बात ही नहीं कर रहे। तो टाइम डायमेंशनल तो कैसे हो गया? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है। तो इट मींस सर फ्लो तो टाइम डायमेंशनल होना चाहिए ना। हाँ तो होगा, क्योंकि ये पर आवर, पर मंथ या पर ईयर बेसिस पे हम चेक करते हैं। ओके सर, ये बात समझ आ गई। आगे कह रहे सर स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो। कैसे? स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट कैसे करता है? अब यार मेरे पास जितना स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा उतना ही मेरा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो सकता है। हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जितना ज्यादा मेरे पास कैपिटल होगा उतने मैं गुड्स एंड सर्विसेज अरेंज करके रख सकता हूं, उतना ज्यादा फ्लो इंक्रीज हो सकता है। ओके सर, फ्लो इंपैक्ट स्टॉक। फ्लो भी स्टॉक को इंपैक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा मेरी इनकम, फ्लो ऑफ इनकम होगी, हाँ उतना ही मेरे स्टॉक ऑफ वेल्थ हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे पास इनकम आ ही जा रही है एक महीने में, हाँ एक साल में पैसा ही पैसा आ रहा है, पैसा ही पैसा आ रहा है, तो एक पॉइंट पे मेरी स्टॉक ऑफ वेल्थ तो कितनी ज्यादा हो जाएगी ना, ऑब्वियसली। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे को। नहीं सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे फिर। हाँ सर चलो। तो ये था मेरा स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट। अब बात करने वाले हैं हम, फिर से आप बोलोगे सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ तो है ना यार, मेरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करूंगा, और मेरी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। देखो हमारी इकोनॉमी अगर हम बात करें तो 2 टाइप में बांटी गई है। फर्स्ट इज ओपन इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड के साथ हम डील कर रहे हैं। ओपन इकोनॉमी में बोला गया है हमारे 4 सेक्टर्स। ठीक है, बट आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो ओपन इकोनॉमी है नहीं। तो क्या है सर? क्लोज्ड इकोनॉमी। इसलिए हमारे को अज्यूम करके चलना है कि क्लोज इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, और वो कौन कौन से हैं वो पहले ही 4 बताता हूं, फिर 2 बता देता हूं। तो अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो 4 सेक्टर है मेरे। सबसे पहला बन जाता है मेरा हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, उसके बाद मेरा बन जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, और फोर्थ हम एक्सटर्नल की बात करेंगे, जिसमें हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करेंगे। आई बात समझे? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई। तो 4 सेक्टर है मेरे हाउस होल्ड, पता हम लोग फर्म जो प्रोड्यूसर्स हैं, थर्ड गवर्नमेंट,
फोर्थ कंप्लीट वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर। और अगर हम क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ अज्यूम किए गए हैं ये दो ही सेक्टर। चल जाओ, ये दो ही सेक्टर है, 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों को इग्नोर किया गया, बोला है ये है ही नहीं भाई साहब, मानो या मत मानो ये है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये क्या हुआ सर, हमें दिख नहीं रहा। हेलो सर, अभी दिखता है आपको? ये 4 सेक्टर है। ओके, हाँ जी सर, ओके, परफेक्टली ओके। तो चारों सेक्टर है, एक एक करके आप समझते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्टोरल फ्लो। यार मतलब सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो हो रहा है उसकी बात करेंगे। ओके, इंटरसेक्टोरल फ्लो है क्या, कह रहा है ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट या इट डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन और द अदर वे। एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है आप जानते हो भाई साहब। अगर हम दो सेक्टर उठा के चल रहे हैं, अपने क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की, तो बेटा हाउस होल्ड पे प्रोड्यूसर कैसे डिपेंडेंट है, फॉर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और हाउस होल्ड कैसे डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही बात की गई है इस इंटरसेक्टोरल फ्लो में। कह रहा हाउस होल्ड जो है ना, आप देखेंगे हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, रेड कर देते हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स एंड फर्म्स फैक्टर पेमेंट कर रही हैं। और फैक्टर सर्विसेज आपको पता है क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 चीजें बात की थी। और फैक्टर पेमेंट्स में लैंड की जगह रेंट आता है। ठीक है, लैंड की जगह रेंट आता है, लेबर की जगह वेजेस आते हैं, कैपिटल की जगह इंटरेस्ट आ जाता है, और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये हो गई मेरी फैक्टर पेमेंट्स। ओके सर, अब बात करते हैं सर और भी कुछ है। ऑब्वियसली यार, अब फर्म देखो, फर्म प्रोवाइड क्या करती है हमें, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हाँ जी। तो हम उस गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करेंगे इनको, उसे हम बोलते हैं अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आइए बात कीजिए, एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया था ना, वही तो है भाई साहब ये। हाँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट की टू फर्म्स, इट विल बी टर्म्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो हमने पेमेंट कर दी। तो यही है मेरा इंटरसेक्टोरल फ्लो की, कह रहे हैं एक और दूसरा, दो सेक्टर एक दूसरे पे या हर सेक्टर एक दूसरे पे वन और द अदर वे से डिपेंडेंट है। मान के चलो सर, मान लिया आपने कहा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पूरा इंटरसेक्टोरल फ्लो समझ आता है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सर, ये कुछ अलग अलग टाइप के फ्लो बताए गए हैं। पहला है मेरा रियल फ्लो। देखो दो टाइप के फ्लो है, फर्स्ट इज रियल फ्लो, द अदर वन इज मनी फ्लो। देखो सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो वो रियल फ्लो होगा, और मनी तो मनी है ना, मनी का फ्लो होगा तो वो हो जाएगा मेरा मनी फ्लो। ठीक है, आओ क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है मीनिंग ऑफ रियल फ्लो इज, कह रहा फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो मेरा रियल फ्लो कहलाता है। कैसे सर, ये देखो, आओ आपके सामने है, ये रियल फ्लो की बात करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी, हाउस होल्ड सेक्टर ने हमें सर्विस फैक्टर सर्विसेज दी, या सर्विसेज ऑफ फैक्टर भी बोल सकते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये क्या है मेरे रियल फ्लो है, क्या है मेरे रियल फ्लो है। ओके सर, तो इसका मतलब मनी फ्लो अब हमें आपके बिना बताए भी समझ आ गया है। मनी फ्लो में पेमेंट की बात करें, इंटरसेक्टोरल फ्लो को दो पार्ट में बांटा ही तो है, मतलब रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। यस, अब पकड़े हैं आप, समझ आया मेरे यारो? हाँ जी सर, आ गया। तो मनी फ्लो क्या है, मनी फ्लो तो मनी का ही है। ठीक है, मनी की बात करेंगे। अब यहां से पेमेंट्स हो रही है, फैक्टर पेमेंट्स हो रही है फैक्टर सर्विसेज के लिए एंड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम बोल रहे थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके सर, ठीक है, ओके।